1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का वन पार्ट है ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि कोई जो भी सेट हो जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो हम उसे यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं। यू यहाँ पे एक यू सेट दिया हुआ है, इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट से हम ए को माइनस करेंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट जो इसका आंसर आएगा वो ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अब u माइनस ए करना है तो u के जो एलिमेंट हैं वो पहले लिखेंगे 1 से 10 तक दिए हुए हैं। यहाँ पे 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 माइनस ए 1 2 3 4 5। नेगेटिव का मतलब होता है कि जब हमने माइनस करना होता है तो हम देखते हैं कि जो पहले सेट में एलिमेंट हूं और दूसरे में ना हूं वो वाले एलिमेंट हमने ऑन्स में लिखने होते हैं। तो 1 इसमें भी है और इसमें भी है, 2 भी है दूसरे सेट में, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। तो हम 6 से आगे लिखेंगे 6 7 8 9 और 10। ये जवाब आ गया है ए के कॉम्प्लीमेंट का। ये है ए का कॉम्प्लीमेंट 6 7 8 9 और 10 आंस। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, हमने बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम u माइनस बी करेंगे। तो u यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है, इस u को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए हमने यूनिवर्सल सेट से उसे नेगेटिव करना होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे u माइनस बी। u माइनस बी यूनिवर्सल सेट जो है यहाँ पे 1 to 10 तक दिया हुआ है, 1 2 3 अप टू सो ऑन 10। नेगेटिव का साइन लगाएंगे दरमियान में और फिर बी के एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे 1 3 5 7 और 9। तो हम बी के कंप्लीमेंट के आंस में u माइनस बी के यानी कि आंस में हम इस वाले सेट्स को छोड़ के जो ये एलिमेंट है इन सब को छोड़ के बाकी एलिमेंट यहाँ पे लिखने हैं। 1 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 वहां पे है तो नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 है पड़ा नहीं लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 है 7 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 8 लिखेंगे, 9 नहीं लिखेंगे, 10 लिखेंगे। तो ये था बी के कॉम्प्लीमेंट का आंसर 2 4 6 8 और 10। 3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। इसमें हमने फाइंड करना है सी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के लिए यहाँ पे दो सेट दिए हुए हैं, यूनिवर्सल सेट है और सी है। हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए उसे यूनिवर्सल सेट से माइनस करना होता है। तो हम पहले यू वाला सेट यहाँ पे लिखेंगे। इसके यू सेट के एलिमेंट हैं 1 to 10 तक, 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 और माइनस का साइन लगाएंगे दरमियान में। फिर सी सेट के एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे 2 4 6 8 और 10। हम इसे नेगेटिव करेंगे। नेगेटिव करते हुए हमने ये देखना होता है कि जो भी एलिमेंट दूसरे सेट में है ना वो नहीं लिखने हैं, उनको छोड़ के जो पहले एलिमेंट में है बाकी सारे लिखने हैं। तो 2 4 6 8 10 है यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 3 5 7 9। बस 10 दूसरे में है तो नहीं लिख सकते वो। ये है सी के कॉम्प्लीमेंट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे पार्ट नंबर 4 में हमने फाइंड करना है डी का कॉम्प्लीमेंट। हमें यहाँ पे दो सेट दिए हुए हैं, एक यूनिवर्सल सेट है और दूसरा डी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं u माइनस डी। कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट करना हो हम उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं। तो पहले हम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे जो हमें दिए हुए हैं 1 to 10 तक, 1 2 3। सारे एलिमेंट हम नहीं लिखते होते, ऐसे अप टू सो ऑन का डॉट लगा के आगे 10 जो भी लिखना हो आखिर में लिख देते हैं। तो दरमियान में माइनस का साइन लगाएंगे और आगे डी सेट के एलिमेंट लिखेंगे 3 4
5, 6 और 7। तो माइनस करते हुए हम ये देखते हैं कि जो दूसरे सेट में एलिमेंट हूं, मतलब नेगेटिव के बाद वाले सेट में जो एलिमेंट हूं, हमें उनको छोड़ के जो पहले सेट में एलिमेंट होते हैं ना, वो सारे लिखने होते हैं। तो यहाँ पे 1 दूसरे सेट में नहीं है, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 है, यहाँ पे 4 है, 5, 6, 7, 7 तक छोड़ के बाकी आगे लिखेंगे 8, 9 और 10। ये था डी के कंप्लीमेंट का आंस 1, 2, 8, 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 1.3 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जिसका पार्ट नंबर 1 है। हमने एक्स का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो कंप्लीमेंट करने के लिए हमें दो सेट्स की जरूरत होती है, एक यूनिवर्सल सेट और दूसरा वही सेट। तो हमें यहाँ पे दो सेट दिए हुए हैं। एक यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट ए से आई तक हैं, तो वो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। और एक्स सेट में एलिमेंट है ए, सी, ई, जी, आई। हमें एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए u माइनस एक्स करना है। तो पहले यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे ए, बी, सी अप टू सो ऑन आई। दरमियान में नेगेटिव का साइन लगाएंगे और एक्स एक्स में है ए, सी, ई, जी, आई। तो हमने देखना यह है कि जो दूसरे इस वाले नेगेटिव के बाद वाले सेट में एलिमेंट हैं, वो इसमें अगर हैं तो वो नहीं लिखने। बाकी सब इन सब को छोड़ के बाकी जो पहले सेट में यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट हैं वो यहाँ पे लिखने हैं। जिस तरह ए दोनों में है तो नहीं लिखेंगे, बी नहीं है दूसरे सेट में बी लिखेंगे, सी है नहीं लिखेंगे, डी लिखेंगे, ई इसमें है नहीं लिखेंगे, एफ लिखेंगे, जी भी इसमें है तो नहीं लिखेंगे, एच लिखेंगे, आई दोनों में है तो आई नहीं लिखेंगे। तो ये है एक्स के कॉम्प्लीमेंट का आंस। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। हमने y का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। y के कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे हमें दो सेट दिए हुए हैं u और y। तो हम जब किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो हमने यूनिवर्सल सेट से उसे माइनस करना होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे u माइनस वाई। पहले यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स यहाँ पे लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट मतलब पहले लिखेंगे ए, बी, सी अप टू सो ऑन आई, और दरमियान में माइनस का साइन लगाएंगे और फिर वाई। वाई जो यहाँ पे दिया हुआ है, माइनस के बाद उसका सेट लिखेंगे। उसके एलिमेंट है ए, ई, आई। तो हमने देखना है कि इन तीनों एलिमेंट्स को छोड़ के जो भी एलिमेंट्स इसमें हैं वो यहाँ लिखने हैं। हमने नेगेटिव करते हुए हम ये देखते हैं कि जो पहले सेट में एलिमेंट हूं और दूसरे में ना हूं वो हमने आंस में लिखने होते हैं। तो ए दोनों में है, ए नहीं लिखेंगे, बी, सी, डी, ई इस वाले सेट में है नहीं लिखेंगे, एफ, जी और एच, आई इसमें भी है इसमें भी है इसलिए हमने नहीं लिखा। तो ये था y के कॉम्प्लीमेंट का आंस। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। हमने z का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो हमें दो सेट दिए हुए हैं, यूनिवर्सल सेट है और z है। हमने लिखना है यहाँ पे u माइनस z। तो पहले यूनिवर्सल सेट को यहाँ पे लिखेंगे ए, बी, सी अप टू सो ऑन आई। दरमियान में नेगेटिव का साइन लगाएंगे और फिर जी। जी के सिर्फ तीन ही एलिमेंट हैं, ए, जी और एच। हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए मतलब नेगेटिव जब हम करते हैं तो हमने देखना होता है कि जो एलिमेंट पहले सेट में हूं और दूसरे में ना हूं, अगर वो दूसरे सेट में होंगे तो हम उन्हें नहीं लिख सकते। जो सेट दूसरे सेट में एलिमेंट ना हो हमें वो वाले लिखने हैं। ए दूसरे सेट में भी है एलिमेंट तो हम नहीं लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी, डी, ई, एफ, जी और एच नहीं लिख सकते क्योंकि वो दूसरे में है। जी एच को छोड़ के आई लिखेंगे। तो ये था हमारे पास जी का कॉम्प्लीमेंट।
क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है। हमने u का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है। पहले तो हमने x का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, y का किया, z का किया, तो हम तब हमारे पास दो सेट होते थे। अब है भी u का कॉम्प्लीमेंट, तो u का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। अब हमारे पास एक ही सेट दिया हुआ है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं u माइनस यू, मतलब यूनिवर्सल सेट को यूनिवर्सल सेट से ही माइनस करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी अप टू सो ऑन आई, और दरमियान में नेगेटिव का साइन लगाएंगे, दोबारा से वही एलिमेंट लिख देंगे यूनिवर्सल सेट के ए बी सी अप टू सो ऑन आई। तो जब हम नेगेटिव करते होते हैं तो हमने देखना होता है कि जो पहले सेट में एलिमेंट हूं और दूसरे में ना हूं, ये तो इक्वल सेट हैं दोनों एक दूसरे के। यहाँ पे भी यू सेट है और यहाँ पे भी यू यूनिवर्सल सेट है, मतलब तो हम यहाँ पे हमें खाली सेट मिला है। ये है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट।